ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सूत को स्थान मिलना चाहिए, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। प्रजातंत्र लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप उसी में सन्निहित था। फिर से सुनिए, महाभारत के अनुसार मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण शिक्षाविद, 8 क्षत्रिय रक्षाविद, इस गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प, अर्थ के प्रकल्प संतुलित रहें, 21 वैश्य, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, श्रम के प्रकल्प संतुलित रहें, 3 शूद्र और 1 सूत सांस्कृतिक मंत्री। महाभारत शांति पर्व में कैबिनेट मंत्री 7 हों, ये सब वर्णन महाभारत में है। राजधर्म पर्व है। फिर से सुनिए, 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सूत। ब्राह्मण की बेटी से कदाचित क्षत्रिय शादी कर ले, विवाह कर ले, तब जो संतान होती है उसको सूत कहते हैं। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत। मंत्रिमंडल का अनुपात महाभारत शांति पर्व में इस प्रकार है। राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का धर्म, दंड नीति और अर्थनीति, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। फिर से सुनिए, राजनीति, उसी का नाम है। राजधर्म, उसी को कहते हैं दंड नीति, और उसी को कहते हैं अर्थनीति। इन शब्दों का प्रयोग महाभारत में हुआ है। राजधर्म पर भी महाभारत में सन्निहित है, ने संकेत किया। विसंगतियां बहुत हैं, लेकिन एक संकेत करता हूँ। 1966 से लेकर अब तक भारत में जो संतों के द्वारा, हिंदुत्व के पक्षधर महानुभावों के द्वारा आंदोलन हुआ है, सब मेरी दृष्टि में है। एक एक आंदोलन को कुचल दिया जाता है। कारण जो कुछ है मुझे मालूम, मैंने संकेत किया। एक एक मोर्चे पर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। इतने पंखे चल रहे हैं, एक एक पंखे को हाथ से बंद करना चाहें संभव नहीं, घायल भी हो जाएंगे। स्विच को ऑफ कर दें तो अपने आप सब पंखे बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक एक समस्या से जूझने पर धैर्य टूट जाता है, सफलता नहीं मिलती। मूल समस्या क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। व्यासपीठ, धर्मपीठ में कोई विसंगति है उसको समझे, शासन तंत्र में कोई विसंगति है उसको समझे, दोनों का शोधन कर दे, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित कर दे। 2 व्यक्तियों के मेल से ही सारा काम हो जाता है। फिर से सुनिए, ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रतिष्ठा होती है, प्रधानता होती है। क्षत्रियों में बाहुबल की प्रतिष्ठा होती है। महाभारत में लिखा है वन और व्याघ्र, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है। अगर वन सोचे कि व्याघ्र क्या होता है, कौन होता है, व्याघ्र को मानो वन खदेड़ दे तो एक एक वृक्ष काट डाला जाए। व्याघ्र समझे कि वन की क्या आवश्यकता है, वन को छोड़कर हिलने ढूंढने लगे तो ठाई कर दिया जाए। मंत्र और बाहुबल, मंत्र की प्रधानता, मंत्र बल नारायण विराजे ब्राह्मणों में और बाहुबल क्षत्रियों में। दोनों के सामंजस्य से देश का उत्कर्ष होता है, विश्व का उत्कर्ष होता है। एक और देवर्षि नारद, दूसरी ओर प्रहलाद, दोनों में तालमेल ने हिरण्यकशिपु के दुर्दांत शासन तंत्र को ध्वस्त कर दिया। एक और भृगु जी, दूसरी ओर पृथु जी, दोनों के सैद्धांतिक तालमेल से धर्मराज की प्रतिष्ठा हो गई। ये भी उदाहरण है। एक और धौम्य जी या
दूसरी ओर युधिष्ठिर जी, एक और शंकराचार्य जी, दूसरी ओर सुदामा जी, एक और नवरत्न तो दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, एक और चाणक्य तो दूसरी ओर चंद्रगुप्त जी, एक और समर्थ रामदास जी तो दूसरी ओर शिवाजी। दो में सैद्धांतिक गठबंधन हो जाए, तालमेल बैठ जाए तो सब काम बन जाता है। हमने संकेत किया जो भी समस्याएं हम समझते हैं, एक एक समस्या का समाधान करने के लिए संघर्ष करना उचित नहीं है। हम गंगा जी के तट पर जाते हैं, गंगा के भक्त कहते हैं महाराज गंगा को बचाइए। यमुना जी के तट पर जाते हैं, महाराज यमुना को बचाइए। गौशाला में जाते हैं, महाराज गाय गोवंश को बचाइए। कहाँ कहाँ संघर्ष करेंगे। इसलिए हमने संकेत किया कार्य करने की शैली होती है, मुख्य बिंदु क्या है, जहाँ से विकृति होती है, विकृति की धारा प्रवाहित होती है, उसको समझकर वहीं परिवर्तन कर देने पर सारा काम बन जाता है। 3 चयन प्रशिक्षण नियोजन। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए ही जिन मनुष्यों का जन्म हुआ है उनका चयन, उचित प्रशिक्षण और मोर्चे पर नियोजन, चयन प्रशिक्षण नियोजन का प्रकल्प चलना चाहिए। चयन प्रशिक्षण नियोजन नभो मार्ग में सिद्धांत सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सिद्धांत की निष्पत्ति, सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सिद्धांत की निष्पत्ति का प्रकार जानना हो तो श्वेताश्वतर उपनिषद ऋषि आपस में विचार करने लगे जगत का कारण कौन हो सकता है। एक एक ऋषि ने अपना अपना पक्ष रखा। किसी ऋषि के हृदय में पूर्ण तथ्य प्रतिष्ठित नहीं था। सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से जगत के कारण का पता लग गया। इसलिए हमने कहा नभो मार्ग में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सिद्धांत का सुनिश्चय, सिद्धांत की निष्पत्ति। भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प चले, भूगल मार्ग में सेना भी होनी चाहिए। तीनों की आवश्यकता है। क्षत्रियों की बात करें तो बुरा न मानो होली है। 2 राजकुमार, एक महावीर एक गौतम बुद्ध जी असमय में निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। वहीं से छात्र धर्म हमारा दुर्बल हो गया। ध्यान गया आपका। एक महावीर जी जिनके नाम पर जैन संप्रदाय चला है, मूल में ऋषभदेव जी की अनुकृति, दिगंबर अवस्था में प्राप्त ऋषभदेव जी की अंधानुकृति भागवत पंचम स्कंद में आया है। इधर महावीर जी और एक गौतम बुद्ध जी, 2 क्षत्रिय राजकुमार असमय में निवृत्ति परायण हो गए। उनकी अनुकृति के कारण छात्र धर्म जो है दुर्बल बन गया। इसलिए बाहुबल भी चाहिए। बाहुबल हम कहा करते हैं। इन भुजदंडों को किस विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ कि शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना हो तो टूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर दो। ये जो भुजदंड हैं परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद हैं। शरीर के किसी अंग या प्रत्यंग पर वार की संभावना होती है तो टूटने की चिंता किए बिना अपने आप को यूँ कर देते हैं। इतना ही नहीं, खर्राटे लेकर कोई व्यक्ति सोया होता है, उस समय तो बुद्धि भी सो गई होती है, हम भी सो गया होता है, कोई मच्छर आकर काटता है, लेकिन परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद या भुजदंड अपने आप वहाँ जाकर यूँ कर देता है। मच्छर अगर चपेट में आ जाए तो उसका कचूमर निकल जाता है, भाग जाए तो कम से कम यूँ खुदला करके वेदना का निकला हो जाता है। दाढ़ी दिन में बुद्धि के सो जाने पर भी, अहम के सो जाने पर भी भुजदंड परंपरा प्राप्त संस्कार संवेद होने के कारण अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। छिन्न मस्ता
बिहार में उच्चैठ वासिनी भगवती प्रतिष्ठित है, वहाँ हम गए थे अभी, बचपन में भी कभी गए थे। उच्चैठ वासिनी वो छिन्नमस्ता है, छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता मस्तक नहीं है, छिन्नमस्ता भगवती है। उनके आभूषण के स्थान पर सर्प है, मीनू पर चले, सर्प में लक्षण चलता था या नहीं, सर्प बिना पाँव के चल लेते हैं। सुने बिनु काना, सर्प को चक्षु सभा कहा गया, नेत्र से सर्प सुन लेते हैं। सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, सर्प में वह क्षमता है, बिना हाथ कई विभिन्न प्रकार के कार्य कर लेते हैं। और छिन्नमस्ता आनंद रहित 56 प्रकार के भोग को चढ़ कर जाती हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी, गर्दन ही नहीं है, मस्तक ही नहीं है तो वाक कहाँ, लेकिन बोलने में चतुर है। बिनु वाणी वक्ता पर योगी योगिनी है, हमने संकेत किया। कार्य करने की शैली छिन्नमस्ता भगवती और उनके विग्रह में संलग्न सर्पों से सीखनी चाहिए, सारा काम बन जाएगा। बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर योगी। व्यूह रचना की बात है महाभारत में, और विचित्र बात 11 और 7 पांडवों के पास सैनिक कम, जब किसी योद्धा के पास सैनिक कम हो तो किस प्रकार के व्यूह की रचना करे। अधिक सैनिक वाला भी हार जाता है, अधिक सेना वाला भी हार जाता है, कम सेना वाला भी जीत जाता है। महाभारत में व्यूह रचना, द्रोणाचार्य सब व्यूह रचना में कुशल थे। किसी राजा के पास धनबल जनबल कम हो, लेकिन विजय प्राप्त करने के लिए उसको कौन सा प्रकार अपनाना चाहिए, कौन सी व्यूह की रचना करनी चाहिए। इस समय भी हिंदुओं के लिए आवश्यक है कि जो भी परिस्थितियां हैं, जगह जगह से चुनौती, स्वतंत्र भारत में भी शासन तंत्र हमारी संस्कृति के सर्वथा विपरीत ही है, बुरा न मानो होली है। और व्यासपीठ को बिल्कुल शासन को सहन करने की स्थिति में नहीं है। यह बीमारी नेहरू जी ने चलाई थी। भारत साधु समाज, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कर्पाती जी महाभारत के अभियान को तिरस्कृत दिशाहीन करने के लिए नेहरू जी ने अंग्रेजों से प्रेरित होकर भारत साधु समाज की स्थापना की। भारत साधु समाज में सरकारी पोषण प्राप्त संत लोग थे और टिकट भी उनको मिल जाती थी, फ्री यात्रा करते थे, निःशुल्क यात्रा करते थे। नेहरू जी ने योजना बनाई, जो संत भारत साधु समाज में सम्मिलित नहीं होंगे वो जेल के शिकंजे में होंगे। एक मनीषी राजनेता ने कहा, असली संत को जेल में डाल दोगे, नकली हलवा पूरी तुम्हारे नाम पर खाएंगे। नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया। हमने संकेत किया स्वतंत्र भारत में भी भारत साधु समाज की संरचना ही परंपरा प्राप्त संतों के मान को, उनकी परंपरा को ध्वस्त और विकृत करने के लिए हुआ था। उसके बाद बुरा न मानो होली है, हमारे लाडले प्यारे जो 70 बार मेरे पास आए, उन्होंने धर्म संसद बना दी। परंपरा प्राप्त संत और शंकराचार्य कुछ नहीं, हमारे मंच से जो निर्णय होगा वो धर्म का निर्णय होगा, उसी पर भारत चलेगा। अशोक सिंघल जी ने भी संतों को कुचलने के लिए धर्म संसद की रचना की। ये सब चुनौतियां हमने देखी हैं, झेली हैं, इसलिए हमने संकेत किया। परंतु पूरे विश्व की शक्ति एक जगह हो जाए फिर भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान जो है वेदांत शास्त्र सम्मत, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। भगवान सूर्य जब उदित हो जाते हैं, तारे गण कहीं नष्ट नहीं हो जाते, लेकिन कोई अपना प्रभाव डालने में समर्थ नहीं होते। एक सिंह दहाड़ता है तो सैकड़ों सियार की बोलती अपने आप बंद हो जाती है। इसलिए आज भी सनातन परंपरा के जो संत हैं उनके सामने इधर उधर के जो लोग होते हैं वो कभी आंख उठा के
सकते, सर भी उठा के देख नहीं सकते। सत्य में वो बल है, धैर्य में वो बल है, इसलिए शासन तंत्र के आगे घुटना न टेकें, लेकिन विरोध भी न करें। सुनिए, विरोध की अपेक्षा विवेचन का आलम्बन लेना चाहिए। जब हम सामने वाले का विरोध करते हैं तो जितने अंशों में हमारी बात से वो सहमत होता है, उसका भी विरोध करने के लिए वो खड़ा हो जाता है। बहुत सी हमारी शक्तियाँ इसलिए बर्बाद हो गई कि हमने विरोध का मार्ग प्रशस्त किया। विपक्ष का नाम ही हो गया पार्लियामेंट में विरोधी दल। विपक्ष है विरोधी, अच्छा कदम उठावे तो भी विरोध करो, ये तो ठीक नहीं ना। इसलिए हमने संकेत किया, विरोध का स्वर न उठावे, विवेचन करें। आपका जो पक्ष है उस पर आप विचार कीजिए, दर्शन की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से आपके पक्ष में क्या क्या विसंगति है, भविष्य में उसके फलस्वरूप क्या क्या विस्फोट हो सकता है। हमारा जो वेदांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत है उस पर विवेचन करना चाहिए कि हमारा सिद्धांत दर्शन सम्मत, विज्ञान सम्मत, व्यवहार सम्मत है। आजकल हम कहा करते हैं साधक बाधक भाव का ज्ञान हो और रूपांतर का ज्ञान हो, व्यक्ति दिग्विजयी हो जाता है। जिसके जीवन में साधक बाधक भाव का जितना विज्ञान है और जो रूपांतर के विज्ञान से संपन्न है, वो व्यवहार में भी दक्ष या कुशल होता है। मैंने यहाँ उदाहरण दिया होगा, साधक बाधक भाव का विज्ञान, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सबका तात्पर्य व्यावहारिक धरातल पर यह है। अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं तो साधक बाधक भाव का विज्ञान होना चाहिए और रूपांतर का विज्ञान होना चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था, पानी यूँ डालें आग बुझ जाएगी, बाधक हुआ। जल जो है अग्नि का बाधक है, लेकिन बीच में बटलोई रख दीजिए, आग सुलगा दीजिए नीचे से, बटलोई में पानी रख दीजिए, आग अग्नि को, जो पानी है बटलोई में वो आग को बुझावेगा नहीं और अग्नि में जो उष्णता है उससे लाभान्वित होकर भी उष्ण हो जाएगा, भोजन तैयार करने में उसका उपयोग होगा। साधक बाधक भाव का एक ढेला लेकर फेंकिए, जलाशय में डूब जाएगा, लेकिन नौका पर एक टन पत्थर भी रख दीजिए वो नहीं डूबेगा। व्यवहार में निपुणता के लिए साधक बाधक भाव का जिसके जीवन में विज्ञान प्रतिष्ठित होता है और रूपांतर का विज्ञान होता है। सॉलिड ठोस को द्रव बनाना, लिक्विड बना देना, लिक्विड को, इसका मतलब क्या हुआ, द्रव को गैस अनिश्चुल्य बना देना, गैस को फिर द्रव बना देना, द्रव को फिर घन बना देना। ये जो साधक बाधक भाव का रूपांतर का जिसको ज्ञान होता है वो व्यवहार में भी दक्ष होता है। प्रायः लोगों की धारणा है कि दार्शनिक हैं तो व्यवहार में पंग अवश्य होंगे, उल्टी खोपड़ी हुई। हाँ, ये तो दार्शनिक फिलॉसफर हैं भाई, ऐसे कहते हैं कि दार्शनिक है, मैंने व्यवहार से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं। लौकिक उत्कर्ष भी, पारलौकिक उत्कर्ष भी और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। कहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवत चौथा स्कंद 18वां अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 श्लोक पढ़िए। इन श्लोकों में सिद्ध किया गया है सनातन सिद्धांत को अपनाने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है। दोनों को मिला दें अभ्युदय या भोग की सिद्धि भी होती है और निश्रेयस माने मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। श्रीमद् भागवत ने मोक्ष को परिभाषित किया है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। और मेरी प्रशंसा मत समझिएगा, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा को हटा लीजिए, राग का कोई महत्व होता होगा, मेरे जीवन का वो भी महत्व नहीं। किसी के जीवन में कहीं कोई दिव्यता है तो गुरु गोविंद ग्रंथ के प्रभाव से। चतुर सुनिए, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं कोई चमत्कृति है तो वेदादि शास्त्रों के कारण।
धर्म शास्त्रों का आलम्बन कोई नहीं लेगा तो चेतना विशिष्ट शरीर को ही क्या मानेगा? वह आत्मा देहात्मवादी अवश्य होगा और विषय जन आनंद को ही आनंद समझेगा। तमिल की धारा में कोई बहता हो, सुन ले ना हो तो सुना दीजिएगा उनको। वाणी तो यहाँ होती है यंत्र के माध्यम से सुरक्षित। तबलीग में उस बात को अपना के हम क्या करेंगे? 24 घंटे भी टिक ना सके, समझ गए? तबलीग को सुन लो खान खोल कर। उस बात को, तंत्र को, सिद्धांत को मानकर हम क्या करें? गाढ़ी नींद का वेग ही जिस पर पानी फेरते। जो भौतिकवादी होते हैं, लोकायतिक होते हैं, चारवाक पक्ष के अनुगामी होते हैं, कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। गाढ़ी नींद का वेग आते ही धराशायी हो जाते हैं। उनका सिद्धांत गाढ़ी नींद ही सह नहीं का वेग ही सह नहीं पाता। गाढ़ी नींद के थपेले ही जिनके सिद्धांत पर पानी फेरते, उनकी उपयोगिता क्या होगी? कुछ नहीं होगी। उनके आधार पर जो शासन तंत्र होगा क्या देगा विश्व को? विषय जन आनंद ही आनंद है। तो पंचदशीकार विद्यारण स्वामी ने अच्छा चपक लगा के कहा, विषयानंद, विषय जन आनंद को ही आनंद मानते हो। मर्त्य लोक में सबसे ऊंचा आनंद किसी को प्राप्त हो, सप्तक द्वीपा नगरी का एक छत्र कोई सम्राट हो, तैतृक उपनिषद के अनुसार उसको सुलभ आनंद का नाम है मांसानंद। ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में मांसानंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है। ब्रह्मा जी लुल्लु बुद्धू है क्या? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? मर्द लोग की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। और ब्रह्मा जी को आनंद व्यवहार दशा में कितना मिलता है? मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा एक लिखने पर 20 शून्य लिखे। 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में प्राप्त होता है। गीता के 8वें अध्याय के आधार पर वे ब्रह्मा जी भी उस आनंद को भुलाकर न सोने तो पागल हो जाए। दुख ही नहीं, विषय जन आनंद भी हमारा चिर स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। इसमें दर्शन है, विज्ञान है। ध्यान दीजिए, जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोक्ता भोगा भोग होती है। हम भोक्ता, जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ भोक्ता भोग भोग की तृप्ति होती है। क्या तृप्ति होती है? वहाँ द्वैत होता है। द्वैत शब्द अध्ययन लक्षणा के द्वारा पारिभाषिक है। दो या दो से अधिक का नाम द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे विनय पत्रिका तुलसीदास। सुनिए, जहाँ विषय जन आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ उर्दू में बोले तो खालिश, नहीं तो हम कहें निरतिशय, आनंद नहीं होता। इसलिए गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है। गाढ़ी नींद प्राप्त न हो। श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभारत ज्योतिष पीठ के मन जगत गुरु शंकराचार्य जी एक दिन के लिए उड़ियाबाद के आश्रम वृंदावन पधारे। उन दिनों मेरा नाम रूप चैतन्य था। उचित अवसर पाकर उचित दूरी पर मैं बैठ गया। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गलत करी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था। मैंने कहा, भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। 45 मिनटों तक आनंद विभोर होकर ज्योतिष पीठाधीश्वर मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने कहा, जिसको निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित ईश्वर की कृपा से गाढ़ी नींद भी न आवे, पागल हो जाए। हमको तुमको पागल होने से बचाने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने निर्विकल्प समाधि के विकल्प के रूप में गाढ़ी नींद प्रदान किया है। भौतिकवादियों का सारा तंत्र, सारा सिद्धांत
गाढ़ी नींद का मेघ ही पानी फेरने में समर्थ है। गाढ़ी नींद का मेघ ही जिस पर पानी फेर देने में समर्थ है, उसका आलम्बन देकर क्या उसका शोषण